गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम बताने वाले हैं कि कौन सा सीमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बेस्ट है, ओपीसी या फिर पीपीसी। तो आज का मेरा सब्जेक्ट है ओपीसी वर्सेस पीपीसी। इन दोनों में देखेंगे कौन सा सीमेंट बेटर है। लेकिन ये हम तर्क के आधार पर बात करेंगे, ऐसा नहीं कि मेरी चॉइस है या किसी की चॉइस है इसके आधार पर नहीं, हम तर्क के आधार पर बात करने वाले हैं। इनके केमिकल कॉम्बिनेशन को देखेंगे, इनके जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को देखेंगे, एटसेट्रा। तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे, ये निष्कर्ष निकालेंगे कि दोनों में बेटर कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंट की। तो जैसा कि हम लिंक दे देंगे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं। सीमेंट पर हमने पूरे डिटेल में इसको पढ़ाया है, इनके केमिकल कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एटसेट्रा। इस पर अभी हम नहीं जाएंगे। अभी बात करते हैं ओपीसी वर्सेज पीपीसी, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इन दोनों सीमेंट के ही हम आज यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जब सीमेंट कंस्ट्रक्शन आप करते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि किस सीमेंट का यूज़ करें। सबसे पहले तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ओपीसी जो मेरे होते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इनके 3 ग्रेड मार्केट में अवेलेबल है, 33, 43 और 53। तो 33 का यूज़ अब नहीं हो रहा है, इसलिए वो कंपनी ने उसको बनाना बंद कर दिया, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 33 ग्रेड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अगर बात करें पीपीसी की, तो पीपीसी में कोई ग्रेड नहीं होते हैं। और इसमें अगर जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं तो 53 ग्रेड में का मतलब ये हुआ कि उनका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर या 53 मेगा पास्कल। उसी तरह 43 का 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर या 43 मेगा पास्कल, या फिर जो है 33 ग्रेड का 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हुआ। जबकि इसमें कोई पीपीसी में कोई ग्रेड नहीं होते हैं। थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन कराते चले टाइप्स ऑफ सीमेंट का। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट में आपको मैंने पहले पढ़ाया था, लेकिन यहाँ फिर एक बार हम बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको शॉर्ट में हम ओपीसी कहते हैं। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसको हम पीपीसी कहते हैं। तीसरा रैपिड हार्डिंग सीमेंट है। चौथा क्विक सेटिंग सीमेंट है। लो हेड सीमेंट है। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट है। ब्लास्ट फॉर्नेस सीमेंट है। व्हाइट सीमेंट है। कॉलर सीमेंट है। इस तरह से एक्सपेंसिव सीमेंट एटसेट्रा। तो ये 12 प्रकार के जो सीमेंट है जो है। आज हम बात करेंगे सिर्फ 2 सीमेंट की, ओपीसी वर्सेस पीपीसी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमको यह जानना होता है कि ओपीसी वर्सेस पीपीसी में केमिकल कॉम्बिनेशन की सबसे पहले बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनमें क्रैकनेस की समस्या आ जाती है। आपको पता है कि लाइम में जब भी आप पानी मिलाते हैं तो हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। जबकि पीपीसी में लाइम की मात्रा कम होती है। हम केमिकल जैसा आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जो है कंपाउंड हो गया आपको जो है ओपीसी है, परसेंटेज पीपीसी है। तो यहाँ बाकी सब चीज़ों को हम छोड़ेंगे, अभी सिर्फ सीओ यानी लाइम की हम बात करते हैं। तो देखिएगा ओपीसी सीमेंट में 62 से 63% या फिर किसी जो है कंपनी जो है 67% तक आपको लाइम का यूज़ करती है, यानी 63 से लेकर 60 से लेकर 62 से लेकर 60 से लेकर 67 के बीच में ये करती है। जबकि पीपीसी में पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की अगर बात करते हैं, इसमें 41 से लेकर 43 तक, इससे ज़्यादा आपको जो है लाइम का यूज़ नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे जो है लाइम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसमें कम। इसलिए इनमें अगर आप कॉन्क्रीट वर्क करते हैं तो क्रैकनेस पैदा होती है। फॉर एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ कि जैसे आप अभी गर्मी का सीजन है, जो है समर है, और इसमें अगर आप जो है छत की ढलाई आपने करवाई और आपने क्यारी बना के, जैसे कि हम पानी देते हैं, क्यारी बनाने के बाद आपने उसमें पानी दिया, तो पानी देने के बाद क्या होता है कि आप जब दोपहर में जो है काफ़ी गर्मी होगी तो पानी हीट होगा। पानी जब हीट होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से उस छत में क्रैकनेस की समस्या आती है। तो या तो आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ ना करें, पीपीसी करें। यदि आप ओपीसी करते हैं तो फिर शावर दें, यानी कि बोरा बिछाएं, उसके बाद उस पर पानी का शावर देते रहें। तो ये एक पॉइंट हो गया। इस तरह हम आगे भी इसका विश्लेषण करते रहेंगे कि कैसे पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्यूरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है पीपीसी के बनिस्बत। पीपीसी में आपको कम क्यूरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की। तो यहाँ क्यूरिंग, अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, तो नीड मोर क्यूरिंग एज कंपेयर टू पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो अगर आप पीपीसी से कोई काम करते हैं तो इसमें ज़्यादा क्यूरिंग यानी तराई की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप जो है पीपीसी से करते हैं तो कम। ये दूसरा पॉइंट मेरा हो गया कि क्यूरिंग, अगर पानी की, इससे क्या होगा कि पानी की जो मेरा खर्च है वो कम जाएगा। अभी पानी की बहुत समस्या है, हमारे जो है भारत देश में पानी कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पानी बचाना, आप देखे होंगे बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ने किया कि पानी को हम लोग कैसे बचाएं। तो एक तरह से ये पानी आपका इसमें सेव होता है, बचता है। अगला जो मेरा पॉइंट है
कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से हम मास कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिक बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वहाँ हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। अभी मेरा जो टॉपिक है हम इस टॉपिक पर ही रहेंगे। अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि क्यों ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से हम मास कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कंक्रीटिंग या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, जैसे डैम इत्यादि बनाना, वो हम नहीं करते, इसको हम पीपीसी से करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरा है कि जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में डॉक्टर फिक्सिट मिलाना जरूरी होता है, क्योंकि इनका जो है फाइनेस जो होता है वो लोअर होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसको इसमें क्या इस तरह की समस्या है, जैसे कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, तो इनको वाटर प्रूफ बनाने के लिए हमको इसमें डॉक्टर फिक्सिट मिलाना कंपल्सरी है। लेकिन जो इसके विपरीत अगर हम पीपीसी से काम कर रहे हैं तो हम बिना डॉक्टर फिक्सिट के भी इसको वाटर प्रूफ बना सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, मैंने क्लियरली यहाँ लिख दिया है। अगला है इनिशियल सेटिंग टाइम की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बेटर है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट से। कि इसका देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम दोनों का लगभग समान होता है, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम में पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट जो मेरा है इसका फाइनल सेटिंग टाइम ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो अगर कंस्ट्रक्शन आपको जो है आपने जो सेटिंग लगाई है, ठीक है, शटरिंग सेंटरिंग स्टेजिंग जो भी आपने लगाया हुआ है, इसको अगर आपको रिमूव जल्दी करना है तो आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर है कि नोट आरसीसी स्ट्रक्चर आपको यहाँ लिख ब्रिज, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी है। पीपीसी सो इट इज रिमूव्ड इन प्रोजेक्ट्स वेयर पर्पस, ठीक है, टू बी रिमूव्ड अर्ली, आपको जैसा कि मैंने यहाँ समझा भी दिया। आगे हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट की। तो आपको पॉइंट मैंने बताया था क्यूरिंग के से रिलेटेड। अगला मेरा पॉइंट है कि अगर जो आपको पंप करना हो, सीमेंट मोटार को पंप करते हैं ना, देख रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे इमेज में, तो पंप अगर करना हो तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की अगर बात करते हैं तो इनका प्रोड्यूस जो होता है इनका जो है थोड़ा लेस होता है। पोर्टलैंड जो है पोजलाना सीमेंट का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हिंस देखिए कंक्रीट पंपिंग बिकेम ए लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा सा इनसे पंप करना, पीपीसी को थोड़ा सा पंप करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, जबकि पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट को पंप करना क्या होता है, इजी होता है। अगला मेरा पॉइंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी इज, देखिएगा, कॉस्टलियर देन पीपीसी। एक पॉइंट है कि अगर आपको सस्ता घर बनवाना हो तो आपको पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट का यूज करना चाहिए। ये सस्ते होते हैं, काफी सस्ते हैं, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की अगर तुलना करें तो इनसे काफी ये सस्ते हैं। ठीक है, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, तो आपका पैसा बचता है, सो सेव मनी, आप पैसा बचाते हैं। ठीक है, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट आपको क्या होता है, मोर इको फ्रेंडली देन ओपीसी। ओपीसी में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जिससे वो थोड़ा इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं होते हैं, लेकिन आपको जो है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट अगर बात करते हैं पीपीसी तो ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, इनका इन्वायरमेंट पर कोई हानिकारक प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। तो ये अब हम निष्कर्ष निकालेंगे और देखेंगे। तो हमने निष्कर्ष ये निकाला, आपके सामने तमाम पॉइंट्स हमने रख दिए हैं, चाहे केमिकल उनका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो, ग्रेड का झंझट है, उसमें कोई ग्रेड का झंझट नहीं है, इसमें लाइम की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पानी मिलाने के बाद ये हीट जनरेट करते हैं। तो तमाम पॉइंट जो है मैंने आपके पास रख के ये निष्कर्ष मैंने निकाला। आप चाहे तो और भी निष्कर्ष निकाल के मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो निष्कर्ष मैंने क्या निकाला देखिएगा, तो इसमें क्या है, पीपीसी जो है सीमेंट मोस्ट वाइडली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज हम मास कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए तो हमको फिर पीपीसी ही करना है। ठीक है, हाउस के लिए करते हैं, फिर आपको जो है डैम बनाना हो, कुछ भी बनाना हो तो इसके लिए करते हैं। तो चूँकि सस्ते भी होते हैं, इससे पैसा सेव होता है, ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस होता है, केमिकल अटैक इसमें कोई संभावना इसमें नहीं होती है, वाटर प्रूफ हो जाते हैं बिना डॉक्टर फिक्सिट मिलाए, इको फ्रेंडली हैं। ठीक है, पॉल्यूशन इनसे कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलता है, लेस क्यूरिंग कम जो है क्यूरिंग की कम करना पड़ता है, लेस क्यूरिंग रिक्वायर्ड, वाटर सेविंग, तो इससे पानी की बचत होती है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि हमको, अब आप खुद समझदार हैं, आप इस लेक्चर देखने के बाद इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस सीमेंट से आपको अपने घर को बनाना चाहिए। हमने तमाम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया, बताने के बाद हर कुछ मैंने समझाया और समझाने के बाद हमने निष्कर्ष भी निकाल दिया। अब आप इससे देखें कि आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस लेक्चर पर बात करें तो काफ़ी ये लंबा हो जाता, बहुत सारे पॉइंट और हैं जो मैं बताना चाहता हूं, बट नेक्स्ट लेक्चर में, चूंकि यहाँ पर बताने से ये लेक्चर काफ़ी लंबा होगा। लंबा हो जाने के बाद आप उसको सीख नहीं पाते हैं, पूरा आप देख नहीं पाते हैं, आप फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे आप सीख नहीं पाते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
और फिर से अब हमारे देश में जो है कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे हैं, तो बी केयरफुल रहें और कोविड जो गाइडलाइंस है उनका पालन आप लोग करें, ठीक है। मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, ठीक है, और साफ सफाई रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, डॉट सल, हैव ए नाइस डे।